अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज से हम इंशाल्लाह ताला अमेज़ॉन फ्री ट्रेनिंग कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको शुरू में बता दूँ कि ये कोर्स बुनियादी तौर पर दो किस्म के लोगों के लिए है। एक तो वो लोग जो अमेज़ॉन पर इन्वेस्टमेंट करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना चाहते हैं, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स को हम दो हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। पहला हिस्सा हमारा ये होगा कि हम अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल को थ्योरेटिकली समझेंगे, और फिर हम इसके दूसरे हिस्से में हर एक टॉपिक पर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि इन्वेस्टमेंट करके आप अपना अमेज़ॉन का बिज़नेस शुरू कर सकें, या फिर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकें। तो दोस्तों, अमेज़ॉन पर बिज़नेस करने के लिए सबसे पहला काम होता है अमेज़ॉन पर अपनी एक दुकान बनाना। तो दुकान किस तरह से होती है? बुनियादी तौर पर हम अमेज़ॉन पर अपना एक सेलर अकाउंट खोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की इकसाम क्या हैं, कितनी इकसाम हैं, और उन इकसाम की खसूसियात क्या हैं, और ये सारे सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेज़ॉन बुनियादी तौर पर दो किस्म के सेलर प्लान्स देता है। एक का नाम है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, और दूसरे का नाम है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। तो अगर हम देखें, इन दो प्लान्स के अंडर तीन किस्म के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंडर, इसको कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। और इसके बाद अगर हम प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को देखें, तो इसके अंडर दो किस्म के अकाउंट आते हैं। एक का नाम है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट, और दूसरे का नाम है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट। तो दोस्तों, आपने देखा कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर एक अकाउंट होता है जिसे इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं, और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर दो अकाउंट होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट, और एक होता है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट। तो इन दो सेलिंग प्लान्स के अंदर तीन किस्म के अकाउंट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे इनकी खसूसियात। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट्स की क्या खसूसियात होती हैं, यानी कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं। तो अगर हम सबसे पहला नंबर देखें, तो ये फ़ीस के बारे में है, यानी कि हर सेल पर $0.99 आपको अदा करना पड़ते हैं। ये फ़ीस आपकी अमेज़ॉन FBA फ़ीस के अलावा और रेफरल फ़ीस के अलावा है, यानी कि इसकी कोई फ़िक्स्ड फ़ीस नहीं होती। आपको बस हर सेल पर $0.99 फ़ीस अदा करनी होती है। उसके बाद इसमें एक लिमिट है कि महीने में 40 से ज़्यादा अशिया आप इस अकाउंट के ज़रिए नहीं बेच सकते। उसके बाद अगर हम तीसरा नंबर देखें, तो इसमें मैनुअल लिस्टिंग करना पड़ती है, यानी कि इसके लिस्टिंग जो प्रोडक्ट हम अपलोड करते हैं अमेज़ॉन पर, उसके टूल्स बहुत महदूद होते हैं। उसके बाद हम देखें तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत महदूद होती है, यानी कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वो सारे टूल्स या वो सारे फीचर्स एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद गेटेड कैटेगरीज़ में आप प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। तो गेटेड कैटेगरीज़ क्या होती हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह ताला आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, और आगे चल के हम इनके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो जनाब, छठा नंबर हम देखेंगे कि लिस्टिंग बाय बॉक्स की अहल नहीं होती। ये बाय बॉक्स क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको बाय बॉक्स कहते हैं, और अमेज़ॉन की तकरीबन मैक्सिमम सेल्स बाय बॉक्स के ज़रिए ही होती हैं। तो आप अगर इंडिविजुअल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाय बॉक्स की अहल नहीं होती, आपकी प्रोडक्ट पर बाय बॉक्स अपेयर नहीं होता। उसके बाद दोस्तों, हम देखेंगे प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट की खसूसियात। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दोबारा से फ़ीस देखेंगे कि हर महीने में आपको $39.99 अदा करना पड़ते हैं। हर महीने ये फ़िक्स होता है, आपकी प्रोडक्ट बिके या ना बिके, आपको हर महीने ये पैसे अमेज़ॉन को अदा करने पड़ते हैं। ये फ़ीस अमेज़ॉन FBA और रेफरल फ़ीस के अलावा है। उसके बाद अगर हम देखें, तो इसमें सेलिंग की कोई लिमिट नहीं होती,
यानी कि जितनी मर्ज़ी अशिया आप 1 महीने में, 1 साल में, 2 महीनों में, यानी कि जितनी मर्ज़ी अशिया बेचें, जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट्स बेचें, इसमें आपको बेचने की कोई लिमिट नहीं होती। उसके बाद लिस्टिंग के सारे टूल्स की एक्सेस मिलती है। तो आप जब प्रोडक्ट अपलोड करते हैं अमेज़ॉन पर, तो उसके जितने भी टूल्स हैं अमेज़ॉन पर अवेलेबल, वो आपको उन तक आपकी यानी कि उन तक एक्सेस आपको मिलती है। आप सारे के सारे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट की भी फुल एक्सेस मिलती है आपको, सारे के सारे टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप गेटेड कैटेगरीज़ में भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन गेटेड कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको एडिशनल सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी लिस्टिंग यानी कि आपके प्रोडक्ट्स पर बाय बॉक्स अपीयर होता है, आपकी लिस्टिंग बाय बॉक्स की अहल होती है। तो उसके बाद जो सातवीं इसकी खसूसियत है वो ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री की एक्सेस भी मिलती है, यानी कि आप प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट इस्तेमाल करते हुए अपनी अमेज़ॉन पर ब्रांड रजिस्टर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अब हमारे पास आता है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। इसकी क्या क्या खसूसियात हैं? इसकी भी खसूसियात प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट से मिलती जुलती हैं, तकरीबन सारी वही हैं। बस इसमें एक चीज़ ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाती है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल अगर आप करते हैं। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि इन अकाउंट्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट। तो इंडिविजुअल अकाउंट में हमें एक ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, आपका नेशनल आईडी कार्ड, उसके बाद चार्ज मेथड। चार्ज मेथड क्या होता है कि आपका वो क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर जहाँ से अमेज़ॉन आपकी फ़ीस की मद में पैसे काट सके। तो उसके बाद आपको डिपॉज़िट मेथड देना होता है। डिपॉज़िट मेथड क्या होता है कि अगर अमेज़ॉन ने आपको पैसे भेजने हैं तो वो किस अकाउंट में भेजेगा। तो उसके लिए बैंक वायर्स या फिर वर्चुअल बैंक्स जो होती हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड्स कौन से बैंक्स के इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन सी बैंक्स के नहीं हो सकते, वर्चुअल बैंक्स कैसे ऐड करते हैं इसमें, यानी कि पियोनियर वगैरह। उसके बाद बैंक वायर्स कैसे ऐड करते हैं, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल्स में सीखेंगे। उसके नंबर पर हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन पर अक्सर लोग परेशान होते हैं, हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ अपना NTN नंबर देना होता है, और एक इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है उसके लिए इंडिविजुअल NTN नंबर आपका ID कार्ड नंबर ही होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सेम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सेम जो चीज़ें हैं इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, वही आपको प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट के लिए भी चाहिए। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड और टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये सारी सारी चीज़ें कैसे प्रोवाइड करनी हैं, कैसे अकाउंट बनाना है, ये हम आगे चल के जब प्रैक्टिकल करेंगे ये सारा सारा कुछ मैं आपको उस वक्त बताऊंगा। उसके बाद हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। तो इसमें भी आपको ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नेशनल आईडी कार्ड नंबर, चार्ज मेथड, डिपॉजिट मेथड और टैक्स इन्फॉर्मेशन। इसमें जो टैक्स इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी जो बिज़नेस कंपनी है उसमें जो NTN नंबर आपको बिज़नेस कंपनी के नाम पर इशू हुआ है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आता है बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको सारे सारे अपने बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके रजिस्ट्रेशंस, उसके सर्टिफिकेशन आपको अमेज़ॉन को प्रोवाइड करने होंगे। इसके बाद दोस्तों अमेज़ॉन पर जब आप अकाउंट बनाएंगे उसके बाद अमेज़ॉन वेरिफिकेशन के लिए आपसे यूटिलिटी बिल्स, बिजली के बिल या फिर आपका ID कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट नंबर मांग सकता है दोबारा से वेरिफिकेशन करने के लिए। तो ये सारा कुछ कैसे करना है इंशाल्लाह ताला आगे जो हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उनमें ये सारा कुछ सीखेंगे। तो आज हमने थ्योरेटिकली ये सीखा कि अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की इकसाम कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात हैं और वो अकाउंट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।